अलगाव ही नर्क है। अलगाव ही नर्क है। जब हम यह सुनते हैं तो हमारे मन में यह प्रश्न उठता है, अलगाव क्या है? अलगाव है किसी व्यक्ति या समाज में मानसिकता का संकुचन, मन की वह वृत्ति जो अहंकार से प्रेरित होकर चीजों को श्रेष्ठ और निकृष्ट में बांटकर देखती है। यदि हम मन की प्रवृत्ति को ध्यान से समझें तो पाएंगे कि मन हर चीज को दो भागों में बांटकर ही समझता है, जैसे अच्छा बुरा, लाभ हानि, पाप पुण्य, सही गलत आदि। लेकिन जब यही मन अहंकार से प्रेरित होता है तो वह मनुष्यों को भी श्रेष्ठ और निकृष्ट में बांटने लगता है और अंततः स्वयं को ही श्रेष्ठ सिद्ध करता है। मन की यह विभाजन प्रक्रिया सांसारिक स्तर पर कुछ हद तक लाभकारी प्रतीत हो सकती है, लेकिन यदि हम जीवन और मृत्यु के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह केवल भ्रम है, जिसे आत्मज्ञानियों ने द्वैत कहा है और इसी के सापेक्ष उन्होंने परमात्मा को अद्वैत अर्थात एक बताया है। इस द्वैत विभाजन से बाहर निकलकर ही परम सत्य जो अनंत और विराट है जाना जा सकता है, और जिसे जानकर व्यक्ति स्वयं को ब्रह्म रूप अनुभव करता है। कई आत्मज्ञानी पुरुषों ने अहम ब्रह्मास्मि कहकर अपने परम सत्य से साक्षात्कार की गवाही दी है। यह वाक्य किसी व्यक्ति के अंतः साक्षात्कार का अदम्य प्रयास है। महर्षि पतंजलि के शब्दों में योगः चित्तवृत्ति निरोधा, योग वह है जिसमें चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं। चित्त की वह वृत्तियां जो हर चीज को दो भागों में बांटकर देखती हैं, जब वे रुक जाती हैं तभी परम सत्य से मिलन संभव होता है। इसे ही पतंजलि ने योग कहा है और हिंदू दर्शन में इसे अद्वैत दर्शन कहा गया है। मोहम्मद साहब ने भी यही बात कही। उन्होंने लोगों से कहा कि ईमान लाओ, जिसका अर्थ है होश, जागरूकता। जीवन में जब होश आता है तब व्यक्ति यह देख पाता है कि उसका मन अच्छा बुरा, लाभ हानि, पाप पुण्य, सही गलत के जाल में उलझा हुआ है। ऋषियों ने इस अवस्था को ही द्वैत कहा है और इस द्वैत का मूल कारण है भय। मन शरीर की सुरक्षा हेतु सुख देने वाली वस्तुओं को पकड़ना चाहता है और दुख देने वाली वस्तुओं से अतिक्रमण करता है, लेकिन जीवन अपने आप में एक अखंड सत्य है, जिसे जानने के बाद ही ईश्वर को एक कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को विशेष मानता है तो उसके पीछे उसका अहंकार होता है, जो समय समय पर टूटकर उसे घोर दुख और निराशा देता है और वही उसका जीवन नर्क बना देता है। इसीलिए लेखक ने कहा है, अलगाव ही नर्क है। रामलीला की कथा में आपने रावण को देखा होगा, जिसके 10 सिर होते हैं। ये 10 सिर रावण के भय के प्रतीक हैं, जो भय को छिपाने के लिए उसके अहंकार को और मजबूत करते हैं और मृत्यु को हराने की असफल कोशिश में लगे रहते हैं। यदि हम अपने भीतर झांकें तो पाएंगे कि हमारे भीतर भी 10 सिर तब होते हैं जब एक साथ 10 प्रकार के विचार हमारे मन में चल रहे होते हैं। गौरतलब है कि मनुष्य एक समय में केवल एक विचार ही कर सकता है, लेकिन जब हम भयभीत होते हैं तो हमारी बुद्धि शीघ्रता से अनेक आयामों में सोचने लगती है। आत्मज्ञानियों के अनुसार अहंकार का मूल कारण भय ही है, जिसमें सारे विजातीय गुण समाहित रहते हैं, और जब भय समाप्त हो जाता है तो अहंकार भी स्वयं समाप्त हो जाता है, और यह केवल आत्मज्ञान से ही संभव है। भय के मिटते ही
जीवन में शांति और आनंद का उदय होता है, तब व्यक्ति अलगाववादी मानसिकता से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करता है। भय से मुक्ति ही परम स्वतंत्रता है, जहां व्यक्ति जानता है कि परम सत्य एक ही है, निरपेक्ष और सर्वाधार। जैसा कि ब्रह्म सूत्र में कहा गया है, एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति नेह नानास्ति किंचन, अर्थात ब्रह्म एक है, दूसरा नहीं है, यहां कोई भी अन्य नहीं है। हम अक्सर इस्लाम में एक नारा सुनते हैं, हमें चाहिए आजादी, लेकर रहेंगे आजादी। लेकिन वास्तविक आजादी क्या है? वास्तविक आजादी है भय से आजादी। हिंदू दर्शन में इसे स्वराज्य कहा गया है, जिसके लिए मोहम्मद साहब ने इस्लाम की दावत दी और मोमिनों से ईमान लाने को कहा, जिसका अर्थ है होश, जागरूकता। यदि आप ध्यान दें तो पाएंगे कि होश और भय का संबंध व्युत्क्रमानुपाती है। होश बढ़े तो भय घटे, भय बढ़े तो होश घटे। जब किसी व्यक्ति को यह गणित स्पष्ट होने लगता है तो वह भय के बजाय होश को ही चुनता है, जिससे उसके जीवन में आनंद के फूल खिलते हैं। गौरतलब है कि मोमिन के लिए अपने जीवन में होश अर्थात ईमान लाना अनिवार्य है, और जब उसका होश पूर्ण और स्थिर हो जाता है तो वह मुसलमान कहलाता है। होश के परिपक्व होते ही भीतर के भय और विजातीय गुण संतोष, आनंद, मुदिता, प्रज्ञा, धैर्य और करुणा में रूपांतरित हो जाते हैं, जो संसार के समस्त सम्राटों के वैभव से भी अधिक मूल्यवान हैं। जैसा कि किसी आत्मज्ञानी ने कहा है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए वह सबसे बड़ा शहंशाह। जब चाह और चिंता का कारण भय चला गया तो मन निर्भर हुआ और संतोष रूपी सच्चा सुख प्राप्त हुआ, जो भौतिक सुखों की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान है, जिसको कुछ नहीं चाहिए। इसका अर्थ भी गहराई से समझना चाहिए। यह उस चाह की समाप्ति है जो व्यक्ति पद, मान या सांसारिक उपलब्धियों के रूप में प्राप्त करना चाहता है, जो आत्मज्ञान के परम पद की तुलना में पूर्णता मूल्यहीन है। जैसा कि कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा ही अनुभव आपका भी हो। मोहम्मद साहब का यही प्रयास है कि आप स्वयं का अनुभव करें और यह कह सकें कि मोहम्मद मेरे रसूल हैं। अभी आप सुन रहे थे स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों को हिंदी ऑडियो बुक इस्लाम समाधान या समस्या के माध्यम से। यदि आप स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों से सहमत हैं तो उनके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचारशील मित्रों के साथ शेयर करें। आप अपने धर्म संबंधी जिज्ञासाओं और प्रश्नों को कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगला अध्याय जल्द ही जोड़ा जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।